तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, और आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, जिस भर्ती का इंतज़ार था उस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, विज्ञप्ति जारी हो चुकी है। और अभी भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक भर्ती की विज्ञप्ति जारी कर दी है, आप सभी ने देख ली होगी। साथियों, पिछले 4 महीने से आप सभी साथियों का इंतज़ार था कि पशु परिचर की भर्ती आएगी और कब आएगी और किस तरह उनका एग्ज़ाम होगा और क्या इसमें योग्यता रहने वाली है और कुल कितने पदों पर यह भर्ती होने वाली है। तो उन सभी चीज़ों पर आज बात करेंगे साथियों। तो सबसे पहले तो साथियों, पद कितने हैं इस भर्ती के अंदर और क्या इस भर्ती की प्रोसेस रहने वाली है और किस तरह ये भर्ती है वो आपकी कंप्लीट करवाई जाएगी। और जितने भी आपके सवाल जवाब हैं उन सभी के उत्तर आपको मिलने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले तो पद का नाम है पशु परिचर। उसके बाद में जो टीएसपी और नॉन टीएसपी एरिया होता है, आप सभी जानते हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, इनमें अलग अलग पद है वो निर्धारित किए गए हैं। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर साथियों आपके पद है 5281 पद है। अनुसूचित क्षेत्र में आपके 653 पद है और टोटल पदों की बात करें तो साथियों 5934 पदों पर यह भर्ती आपकी होने वाली है। उसके बाद में आगे बात करें तो जो ऑनलाइन आयोग की जो प्रक्रिया है, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, वो ई मित्र से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो या फिर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को बोर्ड की ऑनलाइन जो पोर्टल है इस पर भी आप कर सकते हो और SSO ID के माध्यम से आपका फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में साथियों अलग अलग कैटेगरी वाइज इसमें पद दिए हुए हैं। तो सबसे पहले गैर अनुसूचित क्षेत्र में बात करें तो साथियों सामान्य के आपके 1334 पद सामान्य के हैं और उनके बाद में अनुसूचित जाति के आपके 586 पद हैं और उनके बाद में आपके अनुसूचित जनजाति के 440 पद हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग के आपके 669 पद हैं और अति पिछड़ा वर्ग के आपके 185 पद हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके आपके 369 पद हैं और 12 जिले की शहरिया जनजाति के लिए 17 पद इसमें निर्धारित किए गए हैं। तो ये हर कैटेगरी वाइज अलग अलग है। और आगे बात करें साथियों अनुसूचित क्षेत्र की, तो अनुसूचित क्षेत्र में साथियों सामान्य के 230 पद हैं, सामान्य महिला 66 है और विधवा 26 है। तो इसमें सामान्य और अनुसूचित जाति दोनों के दे रखे हैं। तो सामान्य के टोटल पद 230 है और अनुसूचित जाति के आपके 23 पद हैं और अनुसूचित जनजाति के आपके साथियों 206 पद इसमें है। और उनके बाद में नीचे जो कैटेगरी दी गई है उनकी अलग अलग है, जैसे भूतपूर्व सैनिक है उनके 4 पद यहाँ पे दिए गए हैं और ST के 26 पद हैं, भूतपूर्व सैनिक है वो। और उत्कृष्ट जो कोई खिलाड़ी रहा है या फिर खेल में राजस्थान में, तो उनके 13 पद यहाँ पर दिए हुए हैं। उनके बाद में साथियों इसमें मेन जो बात है वो आज हम देखने वाले हैं। तो आपके पात्रता और शैक्षणिक के बारे में, तो इसमें बताया गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता बोर्ड से सेकेंडरी या उससे समतुल्य परीक्षा पास की हो या देवनागरी लिपि में आपको लिखी हिंदी में कोई भी भाषा वो आपको लिखनी भी आनी चाहिए और साथ में आपको
वो भाषा पढ़नी भी आनी चाहिए और संस्कृत का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद में साथियों अन्य जो योग्यता है वो आपकी इसमें पशु परिचर के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवार को अच्छे मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए। मतलब एक इस भर्ती में सिलेक्ट होने के लिए आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा और स्वच्छ होने चाहिए। कोई किसी प्रकार का आप जैसे बीमार हो या फिर आपको किसी बीमारी से आप जूझ रहे हो तो वो इसमें नहीं चलेगा। और इसमें भारत का नागरिक हो ये तो सामान्य सी बात है। और उसके बाद में एक चीज़ है साथियों, आयु की बात करें तो 1 जनवरी 2024 तक वो 18 वर्ष का हो गया वो इसमें फॉर्म भर सकता है और 10वीं के अंदर है और उनकी उम्र अभी जैसे 10वीं क्लास पास कर ली और 18 साल उम्र होगी तो वो भी इसमें फॉर्म है वो भर सकता है। उसके बाद में इसमें परीक्षा का माह और दिनांक, तो पशु परिचर के पदों के लिए भर्ती परीक्षा बोर्ड द्वारा संभावित माह अप्रैल से जून 2024 तक करवाई जाएगी। और जो प्रवेश पत्र है साथियों वो समस्त विद्यार्थियों की बोर्ड की जो वेबसाइट है उस पर ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। मतलब ऑनलाइन आएगा और ईमेल आईडी से या मोबाइल नंबर से भेजी भी जा सकती है। और उनके बाद में यहाँ पे दे रखा है कि आवेदन कैसे करें। तो आवेदन में साथियों की आवेदन जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आप आवेदन प्रस्तुत करें। और उसके बाद में ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया है वो भी बताई गई है यहाँ पे। और एक बात यह साथियों कि OTR रजिस्ट्रेशन आपने करा रखा है तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो, या फिर OTR रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हुआ है तो आपका जो आधार है इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो एकदम सही और नाम नूम आपका सही होना चाहिए। उनके बाद में आप OTR रजिस्ट्रेशन करा लेना। जितनी भी राजस्थान के एग्ज़ाम होगी SSO ID से जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे उनमें आपकी फीस नहीं लगेगी। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की प्रक्रिया भी यहाँ पे बताई गई है। कोई भी गलती हो जाए फॉर्म में तो भी संशोधन इसमें होगा। और आगे इसमें बात करें तो परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम में, तो साथियों पशु परिचर के पदों के लिए भर्ती की स्कीम और नियम अनुसार है कि इसमें भाग ए और भाग बी होगा। कुल पद की बात करें कुल योग, तो कुल योग आपके 150 होगा। तो इसको एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि क्या यह मैटर है। तो साथियों इसमें प्रश्नों की संख्या 105 है ना भाग ए के अंदर, और नंबर भी 105 है। और उनके बाद में भाग ब है उसमें आपके 45 नंबर है और 45 अंक है। और टोटल जोड़े तो साथियों 150 प्रश्न होते हैं और 3 घंटे का आपका टाइम रहेगा पेपर करने के लिए। और इसमें आपके जो अधिकतम पूर्णांक है वो 150 नंबर होंगे। और यदि आप गलत उत्तर देते हो तो आपका 1/4 नेगेटिव मार्किंग इसमें है और 25.25 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। और उनके बाद में प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य है। मिनिमम आप 40 अंक लाना इसमें अनिवार्य, अन्यथा वो पेपर पास आपका नहीं माना जाएगा। परीक्षा का माध्यमिक स्तर सेकेंडरी होगा, मतलब 12वीं पास। उसके बाद में जैसे यहाँ पे साथियों दे रखा है कि भाग ए, तो यहाँ पे भाग ए के बारे में बता रखा है कि प्रश्नों की संख्या तो 105 होगी, जिसमें राजस्थान राज्य के विशिष्ट संदर्भ में
माध्यमिक स्तर तक की ज्ञान जिसमें से दैनिक विज्ञान हो गई, कोई टॉपिक नहीं लिखा है। तो इसमें विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और आपकी समसामयिक विषय आदि वस्तु पूर्वक प्रकार के प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो साथियों इसमें आपको पूरा मैटर पढ़ना पड़ेगा, कोई इसमें कोई टॉपिक नहीं दिया गया है। उनके बाद में भाग ब में क्या है, 30% है। प्रश्नों की संख्या अभी 45 होगी। इसमें पशुपालन से संबंधित नियम, बिंदु, सामान्य ज्ञान जिसमें प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देशी जो नस्लें हैं, गर्भधान, वैज्ञाकरण, संकर प्रजनन, दुग्ध, इनके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये पूरे पेपर की प्रोसेस थी। विज्ञप्ति के अंदर लिखी हुई सारी चीज़ें हैं वो आप 21 नंबर पर जो लिखी हुई है वो पढ़ लेना, और इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बता दी। और इसका एग्ज़ाम है वो 24 में होगा, तो टाइम आपके पास में है, अच्छी तैयारी करो। और 1 साल का आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है साथियों। और राजस्थान के अंदर जितनी भी भर्तियां कंप्लीट होती है वो करंट अफेयर्स का रोल बहुत अच्छा रहता है। तो 10 से 15 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम के अंदर आपको करंट अफेयर्स के ही मिलते हैं। तो आप इसमें राजस्थान का और भारत का और विश्व का भी करंट अच्छी तरह से देख लेना। तो चलो साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और आगे मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ में। जय हिंद।